हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पीसीएसजे का मेन एग्जामिनेशन 2022 में हुआ था और उस एग्जामिनेशन में जो भी अभ्यर्थी असफल हुए हैं वो सभी के सभी अब आरटीआई के माध्यम से अपनी कॉपियों को देखना चाहते हैं। इसलिए देखना चाहते हैं, इसके पीछे का कारण ये है कि अभ्यर्थियों के कॉपी का कुछ पन्ने फटे हुए मिले हैं, कुछ पन्ने के हैंडराइटिंग चेंज हुए मिले हैं। इसी को लेकर के सभी बच्चों के मन में भ्रांतियां ये उत्पन्न हो गई हैं कि मैं भी अपना कॉपी देखूंगा, कहीं मेरे भी कॉपी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा नहीं न किया गया है। आइए इस खबर को विस्तार से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो यूपीपीएससी की हम बात करते हैं कि पीसीएसजे परीक्षा में हैंडराइटिंग विवाद सामने आने के बाद परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों में हलचल मच गया है। बिल्कुल मचना भी चाहिए। लोक सेवा आयोग जब बनाया गया है तो क्या कर रहा है आखिर में, क्यों नहीं वो अपने ड्यूटी को अच्छे से डिस्चार्ज करने का काम कर रहा है। परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी सशंकित हैं कि उनकी कॉपी तो कहीं नहीं बदल दी गई है। ऐसे में अभ्यर्थी अपनी कॉपी देखने के लिए सूचना का अधिकार, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, जो 2005 में ये एक्ट आया था, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कमेंट हमारे भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आ रहा था कि क्या हम आरटीआई फाइल करके अपनी कॉपियों को हम लोग देख सकते हैं। तो सबके पास ये राइट है कि सब कोई आरटीआई फाइल करके अपनी कॉपियों को बिल्कुल देख सकता है। लेकिन अभी तक लोक सेवा आयोग के द्वारा अब देखिए इस पर निर्णय क्या लिया जा रहा है। कहा जा रहा है ऐसा हुआ तो हैंडराइटिंग प्रकरण की जांच में जुटी आयोग के सामने आरटीआई की बाढ़ भी एक बड़ी समस्या बन जाएंगी, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट थे जिन्होंने मेन एग्जामिनेशन फेस किया था, सभी लोग चाहेंगे कि मैं आरटीआई के थ्रू अपनी कॉपी को कम से कम एक बार तो देख ही लो कि क्या मैंने एट दैट टाइम लिखा था। दूसरी तरफ प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने कॉपियों की जांच के बजाय नोटिस जारी करते हुए सभी अभ्यर्थियों को बुलाकर कॉपी दिखाने की मांग की है। कहा जा रहा है कि जितने भी स्टूडेंट थे जिन्होंने भी मेन एग्जामिनेशन दिया था, उन सभी स्टूडेंट्स को बुलाया जाए एक स्पेसिफिक डे पे और उन सभी लोगों की कॉपियों को क्या किया जाएगा, उनको दिखाया जाए कि भाई आप देख लीजिए कि ये आपकी कॉपी है और आपके ही द्वारा इसमें आंसर राइटिंग किया गया है। ये अभी सिर्फ और सिर्फ मांग की जा रही है, लेकिन जो आपका ओरिजिनल राइट है वो है आरटीआई का राइट। किसकी राइट है? तो वो है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 का आप एक्सरसाइज करके आप अपनी कॉपियों को देख सकते हैं। आगे आइए, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में हैंडराइटिंग का विवाद सूचना के अधिकार के तहत कॉपी देखने के बाद सामने आया है। एक लड़का था, उसने आरटीआई लगाया था और आरटीआई लगा के उन्होंने अपने कॉपी को देखा था। तो जैसे ही उनके पास उनकी कॉपी आई, वो अपने कॉपी को देख करके, अपने हैंडराइटिंग को देख करके वो सोचने लगे कि ये तो मेरा हैंडराइटिंग ही नहीं है। तो उसके बाद से उन्होंने क्या किया, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि साहब जो कॉपी मुझे दिखाई गई है ये मेरी कॉपी है ही नहीं है, क्योंकि इसमें मेरा हैंडराइटिंग बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। सूचना के अधिकार के तहत कॉपी देखने के बाद पीसीएसजे 2022 के अभ्यर्थी श्रवण कुमार ने आरोप लगाया कि उनकी अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका में हैंडराइटिंग बदल गई है। अब ये बताइए कि आप जो आंसर राइटिंग लिख करके आएंगे वो आंसर राइटिंग कैसे बदल जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं हेर फेर तो हुआ है, तभी ये श्रवण कुमार जो जी हैं ये कहीं ना कहीं कोर्ट ऑफ लॉ का दरवाजा खटखटाए हैं। देखिए आगे क्या लिख रहा है। एक अन्य उत्तर पुस्तिका में कुछ पन्ने फाड़े गए हैं। ये सोचिए, ये इस प्रकार की धांधली हमको लोक सेवा आयोग में देखने के लिए मिल रही है कि उत्तर पुस्तिका में जो राइटिंग है वो राइटिंग भी बदल दी जा रही है, साथ ही साथ कुछ पेपर वहां से फाड़ भी दिए गए हैं। इसकी वजह से वो मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। ये किसकी बात कर रहा है? ये श्रवण कुमार जी की बात कर रहा है कि ये मुख्य परीक्षा में इन्हीं कारणों की वजह से सफल नहीं हो पाए। इस आधार पर अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में चला गया। हाईकोर्ट ने आयोग की याची को 6 प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिका कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। अब ये निर्देश किसको दिया गया है? तो दोस्तों ये जो निर्देश दिया गया है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को निर्देशित किया गया है कि आप क्या करेंगे, आप जो बच्चा कॉपी देखना आया था जो श्रवण कुमार जी, आप क्या करेंगे, आप उनकी कॉपियों को यहाँ पे दिखाने का काम करेंगे। ये निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। आयोग द्वारा हाईकोर्ट में पेश होकर के हलफनामा दिया गया कि मुख्य परीक्षा में शामिल सभी
3019 अभ्यर्थियों की 18,042 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराई जा रही है। अब लोक सेवा आयोग के द्वारा एक हलफनामा लगा करके कहा जा रहा है कि सभी कॉपियों की जांच की जा रही है। प्रतियोगी छात्र समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत कुमार पांडे ने कहा कि गड़बड़ी व्यापक स्तर पर हुई है। ये जो गड़बड़ी हुई है साथियों, ये छोटे मोटे स्तर पे नहीं हुई है, क्योंकि एक एस्पिरेंट के साथ इस तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खिलवाड़ करेगा तो कहीं ना कहीं उसके साथ उसका भविष्य जुड़ा है, उसके पूरे के पूरे परिवार का भविष्य जुड़ा हुआ है। आयोग ने हलफनामे में कहा है कि उत्तर पुस्तिका पर रोल नंबर की जगह फर्जी मास्टर कोड अंकित किया जाता है। इस कोडिंग को डिकोड करके सही उत्तर पुस्तिका तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। गड़बड़ी एक के साथ हुई तो कईयों के साथ भी हो सकती है। ये माना जा रहा है कि अगर एक लड़के के साथ इस प्रकार की धांधली हो सकती है तो ये और भी लड़कों के साथ भी हो सकती है। आगे देखिए, यदि छात्र ने आरटीआई नहीं डाली होती तो इस प्रकार की लापरवाही का बिल्कुल भी उसे पता नहीं होता। कॉपियों की जांच कराने के बजाय आयोग को नोटिस जारी करना चाहिए और परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को कॉपी देखने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। परेशान अभ्यर्थी जो भी हैं ये आरटीआई कंटिन्यूसली फाइल कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग भी बिल्कुल घबराइए नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से लेकर के वो सभी के सभी इंफॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों को एक एक करके आप सभी लोगों के सामने रखता हुआ चलूँगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।